बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। रिवाइज्ड लीव रूल्स 1980 और आज का हमारा सेशन रूल नंबर 37 और 38, ये दो रूल हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में और अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट पे आपकी क्विज होगी जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। सो सब रूल 1 है पहले रूल का देख लेते हैं। टाइटल है क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव क्या है? आपने कोरोना में देखा होगा, लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था ताकि जो एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के सांस के करीब जो है वो मतलब एक कंटेजियस टाइप जो डिजीज है वो एक दूसरे से मुंतकिल ना हो जाए एक से दूसरे अफराद के दरमियान में। सो इसलिए एक इंडिविजुअल को आइसोलेट करना पड़ता है, अलग थलग रखना पड़ता है सॉरी। तो उसके लिए ये जो छुट्टी दी जाती है उसको क्वारंटाइन लीव कहते हैं। और ये एक जो आपकी कैजुअल लीव होती है उसकी एक ही किस्म होती है। फर्दर अगर किसी को क्वारंटाइन लीव चाहिए तो वो कैजुअल लीव के तौर पे कंसीडर की जाती है, काउंट की जाती है और उसकी कोई बाकी जो है LFP वगैरह के अकाउंट से उसको माइनस नहीं किया जाता। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है ये। क्वारंटाइन लीव इज इन नेचर ऑफ एक्स्ट्रा कैजुअल लीव, तो ये मजबूरी की हालत में एक्स्ट्रा कैजुअल लीव बन जाती है। एंड अ सब्स्टिट्यूट शैल नॉर्मली नॉट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट ऑन सच लीव। कि अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर या फिर कोई एम्प्लॉय उसको इस तरह का इशू आ गया और वो क्वारंटाइन लीव पे चला गया, तो उसकी इस तरह की छुट्टी के दौरान में नॉर्मली किसी और एम्प्लॉय को हायर नहीं किया जाता ताकि जो है वो एक एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। चीज़ों को वैसे नॉर्मल रूटीन से लेके चला जाता है और ये कि उसकी जगह पे कोई और एम्प्लॉय आपने हायर नहीं करना होता। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो जाता है, बाद का ज़रूरी नहीं कि 1-2 महीने की छुट्टी हो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस आर कंपेलिंग, बाद का सर्विस की ज़रूरत इतनी होती है, मजबूरी हो जाती है कि काम रुक जाता है। वो एक्सपर्ट होता है अपने एरिया का और उस तरह का जो एक बंदा है होगा तो डिपार्टमेंट सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी। सो एक ऐसी बात का सिचुएशन हो जाती है कि एक बंदे की एक्सपर्टीज उस लेवल की बाकी और किसी के पास नहीं होती जिससे वो ऑफिस का नॉर्मल इन्वायरमेंट जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो चलती रहे। सो क्या है इस तरह की मजबूरी होगी तो फिर क्या होगा? द हेड ऑफ द ऑफिस में employ a substitute for reasons to be recorded in writing। वजह बयान करते हुए कि क्या मजबूरी ऐसी पड़ी और जो हेड ऑफ ऑफिस है वो उसका सब्स्टिट्यूट उसको एम्प्लॉय कर सकता है इस अब्सेंस के पीरियड में। सब रूल 2 है अ सिविल सर्वेंट मे बी ग्रांटेड क्वारंटाइन लीव आउटसाइड हिज लीव अकाउंट। यहाँ पे वो कहा गया है कि उसके जो लीव अकाउंट है उससे बाहर की ये छुट्टी एक्स्ट्रा छुट्टी बन जाती है उसकी, टू द एक्सटेंट दैट हिज ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट रिकमेंड्स। और वजह इसकी सिर्फ एक है, सपोर्ट है कि जो उसका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है यानी डॉक्टर जो है वो उसका रिकमेंड करे कि इसको एक्स्ट्रा छुट्टी कितनी चाहिए। एंड द पीरियड्स ऑफ सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। तो इस तरह की जो छुट्टी होगी जहां पे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि उसको क्वारंटाइन लीव दी जाए और अलग थलग दूसरों से किया जाए, फिर उस तरह की जो छुट्टी होगी उसको फुल पे के साथ उसको छुट्टी दी जाएगी। अलाउंसेस भी मिलेंगे ऑफ द पोस्ट हेल्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑन लीव। जब वो छुट्टी पर जा रहा था तो जो भी उसकी सैलरी बनती थी, जो भी उसकी पे थी, अलाउंसेस थे, वो उसको उसके हिसाब से मिलते रहेंगे। अच्छा, यहां से आगे चल जाता है रूल 38 लीव एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर होता है, इसकी सैंक्शन कैसे होती है, छुट्टी लेने का तरीकेकार क्या होता है। सब रूल 1 है एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड an application for leave or for an extension of leave must be made to the head of office where a civil servant is employed। यानी कि जहां पे सिविल सर्वेंट एम्प्लॉयड है, जहां पे वो जॉब करता है, हेड ऑफ ऑफिस को इन राइटिंग अगर वो छुट्टी लेना चाहता है या पहले से छुट्टी पे है, छुट्टी को एक्सटेंशन चाहता है तो वो राइटिंग में एप्लीकेशन देगा इन केस ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस टू द नेक्स्ट अबाउ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और अगर इन केस के हेड ऑफ ऑफिस से जो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिवली जो अथॉरिटी में, एंड अगर वो हेड ऑफ ऑफिस मौजूद नहीं है उससे नेक्स्ट को वो दे देगा। एंड द एक्सटेंट ऑफ लीव
ड्यू एंड एडमिसिबल शैल बी स्टेटेड इन द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी की एक्सटेंशन के लिए, जिस तरह की छुट्टी आपको चाहिए एक्सटेंशन के लिए या फर्दर एनुअल लीव चाहिए या आपको कैजुअल लीव चाहिए, वो आपने उसकी वजाहत लिखनी है, उसकी कैटेगरी लिखनी है। सब रूल 2 है एन ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी नेसेसरी बिफोर द लीव इज सैंक्शन, कि जब छुट्टी दी जा रही है जरूरी नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट हो। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल साल के नवंबर में जाके छुट्टी अप्लाई करता है तो उसकी छुट्टियों का रिकॉर्ड कितना है, कब कौन सी एप्लीकेशन दी थी, कौन सी छुट्टी कितनी हो चुकी है, कितना उसका बैलेंस अब तक का रहता है, ये सारी की सारी जब समरी होगी तो ये किस्म की ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है लीव के मामले में। सो ये जरूरी नहीं है छुट्टी सैंक्शन करने से पहले के साथ रिपोर्ट भी लगी हो। Sub rule 3 है when a civil servant submits a medical certificate for the grant of leave, it shall be by an authorized medical attendant or other registered medical practitioner in the form attached to these rules। तो इन लीव रूल्स में मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया गया है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अथॉराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट या फिर जो दूसरा प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है तो उससे वो अप्रूव होना चाहिए, उसी से रिकमेंडेड होना चाहिए। ये इंसर्शन की गई है सब रूल 3A। नो सिविल सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट मे रिटर्न टू ड्यूटी विदाउट फर्स्ट प्रोड्यूसिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन द फॉर्म अटैच्ड इन दिस रूल। सो छुट्टी लेने का जो सर्टिफिकेट है वो भी मौजूद है और अगर छुट्टी 3 महीने की थी, 4 महीने की थी, उसके बीच में उसकी जो इशू था वो ठीक हो गया, अब दोबारा वो डॉक्टर के पास जाएगा अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बना के जो इस फॉर्मेट में दिया गया इन लीव रूल्स में, उसको फिलअप करके उससे साइन करवाने के बाद वो दोबारा भी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। यानी कि छुट्टी से ऐसे बगैर अगर कोई मेडिकल लीव पे गया हो और मेडिकली अभी कंप्लीट फिट नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता वापस जब तक ठीक नहीं हो जाता। सब रूल 4 है लीव एज एडमिसिबल टू सिविल सर्वेंट अंडर दीज रूल्स मे बी सैंक्शन बाय द हेड ऑफ। कौन कौन छुट्टी इसको एक सिविल सर्वेंट को दे सकता है? हेड ऑफ मिनिस्ट्री, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम टू डू सो एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड लीव शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। जो भी छुट्टी लेगा उस छुट्टी को ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा और ये है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा अगर वो मौजूद नहीं, डेलीगेट करना चाहता है अपने से जूनियर ऑफिसर को तो उसको डेलीगेट कर सकता है छुट्टी की अथॉरिटी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सब रूल 5 इन केसेस वेयर ऑल द एप्लीकेशन फॉर लीव कैन नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बी सैंक्शन टू रन सिमल्टेनियसली द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव shall in deciding the priority of the applications consider। अब बात का ऐसा मामला हो जाता है, दिसंबर का महीना होता है तो नॉर्मली यार एक इशू आ जाते हैं, किसी के 5 दिन छुट्टी होती है, किसी की 2 दिन होती है, किसी की 4 दिन होती है, आखिरी वीक जो होता है ऑफिस खाली होते हैं तो नॉर्मली क्या है सारे लोग अप्लाई कर देते हैं छुट्टी। अब जरूरी है कि कोई ना कोई तो मौजूद हो, ऑफिस रनिंग में रहे, तो ये हेड ऑफ ऑफिस की जो है वो मंशा है, वो किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करता है। सो इस सिनेरियो में कहा गया इन केसेस वेयर ऑल एप्लीकेशन फॉर दी लीव कैन नॉट, यानी कि एक ही वक्त में सारी छुट्टियों को नहीं किया जा सकता, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बी सैंक्शन टू रन सिमल्टेनियसली द अथॉरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन लीव शैल, यानी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो इसको डिसाइड करेगी द प्रायोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन कंसिडर। वो क्या कंसिडर करेगा? नंबर 1 पे वेदर एंड हाउ मेनी एप्लीकेंट्स कैन फॉर द टाइम बीइंग बेस्ट बी स्पेयर्ड, कि अगर 10 लोगों ने छुट्टी अप्लाई की है तो 6 कौन से हैं जिनको स्पेयर किया जा सकता है, 4 कौन से हैं उनको होल्ड करना जरूरी है। दूसरे नंबर पे फैक्टर देखा जाएगा वेदर एनी एप्लीकेंट वर लास्ट रिकॉल्ड कंपल्सरी फ्रॉम लीव, के पिछले ड्यूरेशन में कभी अगर इस तरह छुट्टी पे गए थे और वापस छुट्टी पे किसी को बुलाना पड़ा था, अगर किसी को बुलाया गया था तो उसको आप छुट्टी पे भेज दें, जिसको नहीं बुलाया गया उसको होल्ड कर लें। सो ये चीजें देखी जा सकती हैं। वेदर एनी एप्लीकेंट वर required to make adjustment in the timing of their leave on the लास्ट ओकेजन, के पिछली दफा भी जब इस तरह की जरूरत हुई थी तो छुट्टी एडजस्टमेंट के हवाले से किसको कहा गया था कि आप जरा छुट्टी को बाद में ले लेना, आप प्रायोरिटी को लिहाज से दूसरा एडजस्ट करें और जिसको पहले प्रायोरिटी दी थी अब उसको प्रायोरिटी ना दें, अब उसको एडजस्ट करने दें, छुट्टी आगे पीछे उसकी करें और जो पहले भी किसी ने एडजस्ट किया था तो उसको आप प्रायोरिटी दे दें। सो ये आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन आई होती है ताकि आप अच्छे तरीके से डिसीजन कर सकें। सो जी आगे चलते हैं। अब हमारा एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1,
What is the nature of quarantine leave for a civil servant? Options: Option A, regular casual leave. B, extra casual leave. Option C, medical leave deducted from the leave account. Option D, extraordinary leave without pay. Right option is B, extra casual leave. Question number 2. Under what condition can a substitute be employed during a civil servant quarantine leave? Option A, if the civil servant is absent for more than 1 month. Option B, if the head of the office deems it necessary for service exigencies. Option C, if another civil servant volunteered to take over duties. Option D, if approved by an external audit. Right option is B, if the head of the office deem it necessary for service exigencies. Question number 3. How is quarantine leave treated in terms of pay and allowances? Option A, deducted from leave account with half pay. Option B, deducted from casual leave with no pay. Option C, treated as duty with full pay and allowances. Option D, deducted from the medical leave account. Right option is C, treated as duty with full pay and allowances. Question number 4. Which of the following is not required when a civil servant applies for leave? Option A, approval from the head of office or the next above authority. Option B, a medical certificate in case of leave on medical grounds. Option C, an audit report before sanctioning leave. Option D, notification in the official gazette for every leave. Right option is C, an audit report before sanctioning leave. Question number 5. When deciding the priority of leave applications, which factor is not explicitly mentioned in the rules? Option A, the number of applicants that can be spared. Option B, whether applicants were last compulsorily recalled from leave. Option C, the performance ratings of the applicants. Option D, whether applicants had to adjust their leave timing previously. राइट ऑप्शन इज सी, द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स। ये रूल में चीज मेंशन नहीं है, बाकी तीनों चीजें मौजूद हैं जब भी कोई अथॉरिटी कंपिटेंट डिसाइड करना चाहती है ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से कि कितनों को छुट्टी दी जाए, तो ये वो रीजन है जो मौजूद नहीं है लीव रूल में। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। खुदा हाफिज।